राज्य सरकार अल्पसंख्यक युवकों के रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू करने वाली है। वहीं राज्य के बुनकर समाज के लिए भी सरकार विरासत योजना लेकर आई है। अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने योजनाओं को लेकर टीवी 45 के संवाददाता अभिषेक भारती से खास बातचीत की। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, इसी को लेकर के देश में मचा है घमासान। लेकिन अल्पसंख्यक जो शब्द है फिलहाल राजनीति तक ही सीमित है। झारखंड में, चूंकि अब अगला चुनाव विधानसभा का चुनाव झारखंड का ही है, तो झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग के प्लान्स क्या है आगे लेकर के, इसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब मेरे साथ हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। शमशेर साहब, बहुत बड़ा जिम्मा है आपके पास, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, लेकिन ऐसा नहीं लगता बहुत लेट से आपको ये जिम्मा मिला? मतलब थोड़ा और पहले मिलता तो कुछ और कर लेते। काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, क्या प्लान्स अभी? देखिए, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक आयोग के गठन में देरी जरूर हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग जिस उद्देश्य से बना है और जिस माध्यम से हम लोगों को काम करना है, निश्चित तौर पर उन सारे उद्देश्य की पूर्ति अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से होगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के साथ कहीं पर भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो आयोग का हस्तक्षेप होगा। चाहे वो राज्य के कोई भी विभाग हों, करीब 24 विभाग ऐसे हैं जिसमें अल्पसंख्यक आयोग सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। सीधा उस विभाग में अगर अल्पसंख्यकों के साथ अगर किसी तरह की नाइंसाफ़ी होती है, उनके हक और हकूक़ की हलतलफी होती है, तो निश्चित तौर पर आयोग उसमें हस्तक्षेप करके उसको हक और हकूक़ दिलाने का काम करेगा। और खास करके इसमें अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि भाई हमको तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो इन सब से क्या आपको लगता है कि भरपाई हो सके? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार का जो ये स्कीम है, इसमें नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। और मैंने कहा कि पहली बार है कि राज्य के गठन के बाद पहली बार है कि राज्य सरकार ने 106 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में इनको रोजगार मुहैया कराने के लिए ऐसी व्यवस्था किया है। स्कॉलरशिप का जहाँ तक बात है, तो स्कॉलरशिप में आपने देखा कि हमारे राज्य सरकार ने पिछले कैबिनेट में जो फैसला लिया है, उस फैसला का भी लाभ सीधा अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिलेगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसमें करीब 25-50 बुनकर काम करेंगे। और हम, चूँकि हमारा जो झारखंड रहा है ये 80% बुनकरों की आबादी है, और 80% में जो हमारा शुरू से जो विरासत में जो कार्य मिला था वो मिला था हैंडलूम, हस्तकरघा। और आज भी हमारे अंदर, बुनकरों के अंदर जो हुनर छिपे हुए हैं, उस हुनर को अगर प्रोत्साहित किया गया तो निश्चित तौर पर बुनकरों के लिए ये जो स्कीम होगा ये मील का पत्थर साबित होगा। कब तक ये धरातल पर उतर? बस हमको लगता है कि अगले वर्ष ये धरातल पर 24-25 में ये धरातल पर उतर जाएगा। उसी तरह है हमारा एक महिला समृद्धि योजना, जिस योजना के तहत हम 15 का समूह बना करके उनको ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग में भी हम 1500 रुपया उनको देते हैं, और जब वो ट्रेंड हो जाती है तो उनको भी हम अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से ऋण मुहैया कराते हैं। उसी सब्सिडी के तहत मशीन देते हैं ताकि कि ये आत्मनिर्भर बने। जो अल्पसंख्यक है, अंतिम व्यक्ति जो अल्पसंख्यक का है, उस तक हम अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से विकास की रोशनी पहुंचा दें, उनको आत्मनिर्भर बना दें, वो बराबर इनका ये स्लोगन रहता है। और उस पर निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक मंत्रालय काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमको लगता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि अल्पसंख्यक अपने अधिकार से वंचित हैं, निश्चित तौर पर उनको पूरा अधिकार देने में आयोग मील का पत्थर साबित हो। तो ये थे शमशेर आलम। कई सारी योजनाओं की इन्होंने बात की, कुछ धरातल पर उतर चुकी हैं, कुछ उतरने वाली हैं। मतलब ये है, मकसद ये है कि आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि ये योजनाएं आपके लिए हैं। सहयोगी पिंटू के साथ अभिषेक भारती, टीवी 45, रांची।